हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिक 2021 के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज सेट नंबर 14। इसके बाद 2 और सेट बन जाएंगे, जिसका टेस्ट आप लोग को संडे को तक ले लिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई? तो अंकुर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। इसमें होगा क्या? तो नागरिक को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, अंकुर योजना पूछ सकता है कि किससे संबंधित है। तो नागरिक को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो नासा के द्वारा यह शुक्र ग्रह के लिए किया गया। नासा जो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह के लिए ये लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये TB नरेंद्रन को किया गया। अभी भी ये टाटा स्टील के CEO भी हैं, जिन्हें अब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट आई? तो ये 7.3% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका 91 साल की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री पविंद्र जगन्नाथ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, सर्बानंद सोनोवाल जो है ये मेघालय के मुख्यमंत्री नहीं है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा है। इससे पहले सब सही है, ममता बनर्जी कोलकाता के, MK स्टालिन तमिलनाडु के, N रंगास्वामी पुडुचेरी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों में मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया गया। इसमें बता ही गया है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं, जो अभी 24 में हैं। नेक्स्ट है, अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश पर किया गया? तो ताउते का नामकरण म्यांमार पर किया गया, ठीक है। उड़ेबी पूछेगा तो मालदीव के द्वारा किया गया, ठीक है। वहीं निसर्ग पूछेगा तो बांग्लादेश, यास पूछेगा तो ओमान के द्वारा। तो ये 4 भी और ध्यान रखिएगा। ऐसे ताउते पूछा गया तो ये म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए HIT कोविड ऐप की शुरुआत की? तो HIT कोविड ऐप की शुरुआत बिहार के द्वारा किया गया। बिहार में एक और ध्यान रखिएगा ऐप संजीवन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया? तो मणिपुर के द्वारा किया गया। मणिपुर से ध्यान रखिएगा, वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह हैं और गवर्नर नेप्जा हेपतुल्ला हैं। सम्मिलित करना है तो ये ध्यान रखिए, गिलार्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अनातोले मार्कोसे ये कांगो के प्रधानमंत्री हैं। बशर अल असद ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं। और मोख्तर ओवेने ये माली के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सब ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया? तो ये सजग है, सजग को अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा, ये भी ध्यान रखिए, 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअल रूप से आयोजन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। प्रतिवर्ष ये ध्यान रखिएगा कि जिनेवा में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ इजी 2003 से 2020 के लेखक कौन हैं? तो ये सलमान रुश्दी हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश भारतीय इतिहासकार हैं। इनको 1981 में बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया। चीन का मानना है कि अभी जनसंख्या रेट जो दर होता है उसमें काफ़ी कमी देखा गया, जिसके लेकर अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को शुरू किया गया। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश भी चीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी पर रखा गया? तो बलबीर सिंह के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया। इसमें 3500 रुपया प्रति माह वैसे बच्चों को दिया जाएगा जो कोविड-19 के दौरान उनके माता पिता का देहांत हो गया है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर हेडली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। गुजरात से ध्यान रखिएगा, रोपवे एक्सप्रेस की शुरुआत करने वाला भी पहला देश राज्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 शुरू किया? तो ये अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया। भारत का दूसरा बड़ा तेल आयातक देश भी अमेरिका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडम अवार्ड 2021 से संबंध में कौन सा शुरुआत सुमेलित नहीं है? तो ये सभी सुमेलित है। 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली को मिला, 1990 के दशक का पूछेगा तो तेंदुलकर को मिला, 1980 के दशक का पूछेगा तो कपिल देव के, यानी ये तीनों भारतीयों को जो मिला है ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जेफ बेजोस को $177 मिलियन, ठीक है, $177 मिलियन के साथ टॉप पे है। यह इस बार फोर्ब्स की यह 35वीं सूची है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो बेंगलुरु रहा। बेंगलुरु ध्यान रखिएगा, बड़े शहर जो 10 मिलियन से भी ऊपर में या बड़े शहरों में बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर पुणे, तीसरे नंबर पर अहमदाबाद है। वहीं छोटे शहर की बात की जाए तो टॉप पे हिमाचल प्रदेश के शिमला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशनल इक्वलिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पेरिस में किया गया। नेक्स्ट है, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया है नीतू सिंह को। नीतू सिंह जो गांव कनेक्शन के पत्रकार हैं, जो गांव के उद्यमियों को देख रेख करते हैं, वहाँ के छोटे छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करने का काम करते थे, वैसे पत्रकार थे नीतू सिंह, जिनका चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। चमेली देवी पुरस्कार पूछा जाए तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ने ओरोमा मिशन शुरू किया? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर से ध्यान रखिएगा, सतर्क नागरिक और सुपर 25 योजना भी शुरू किया गया। हाल ही में भारत के किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये सिंगापुर के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित जुक्कू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई? तो ये नागालैंड में हुआ। नागालैंड के जुक्कू घाटी में आग लगने की घटना से यह हाल ही में चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये झांसी में किया गया। झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुरुआत किया गया। वहीं लखनऊ में गुड़ महोत्सव का शुरुआत किया गया, ठीक है। केरला का पूछा गया तो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल। तो ये 4 ऐसे जो थे वो सभी यूपी से हैं, इसको ध्यान रखिएगा। गुड़ महोत्सव, केला महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये हिमाचल प्रदेश बना। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई? तो ये हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग झारखंड के एक शहर है जहाँ पे 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई। इसके बाद झारखंड से ध्यान रखिएगा, मिड डे वर्कर के वेतन में वृद्धि करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है बैहतन बांध का निर्माण किस देश में किया गया? तो ये चीन में किया गया। वहीं ध्यान रखिएगा, ये दूसरे सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। तो इससे पहला कौन है? तो पहले पर भी चीन के ही बांध है, 3 गॉर्जेस डैम। ये इसके बारे में हम लोग टेलीग्राम पर डेली टेस्ट में किए थे कि पहला डैम भी वही है और दूसरा बहतेन बांध, दोनों चीन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू किया जाएगा? तो ये ब्राउन फील्ड के लिए
शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की जाएगी? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। समुद्र की गहराई, ये जो डीप मिशन ओशन मिशन है जो समुद्र की गहराई के मापता है, यह 2018 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अमेरिका कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? तो ये नोवावैक्स के जो वैक्सीन की ट्रायल है भारत में बच्चों पर किया जाएगा। अभी तक 18 साल से ऊपर के ही लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। वैक्सीन से ध्यान रखिएगा, वैक्सीन पे इस बार बजट में 35,000 रुपया खर्च किया गया। 35,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन साथी सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भारत 2020 में 140वें स्थान पर है, ये गलत है, 137वें स्थान पर था। केवल ये 3 सही है, इसके अलावा सब सही है। वैश्विक साथी सूचकांक में प्रथम स्थान पर आइसलैंड था और भारत इस बार 2021 में 135वें स्थान पर है और 2020 में 137वें स्थान पर था, यानी 2 स्थान नीचे खस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई? तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फार्म परीक्षण शुरू किया? तो असम ने किया। असम से ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी रोपवे जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है वो भारत में पहला ऐसा करने वाला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया के पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हावर्ड का संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से है। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक खेलों में इस बार दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्रशासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये पुडुचेरी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इस बार पैरा ओलंपिक खेल में हमारे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ियों ने बहुत सारे मेडल जीते, 5 गोल्ड मेडल, 17 अनमेडल के साथ भारत इस बार भारत का टॉप मेडल प्राप्त करता देश है। इससे पहले इतना मेडल किसी ने प्राप्त नहीं किया भारत ने। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस बार पैरालंपिक खेल में दिव्यांगजनों ने हमारे भारत देश का नाम बहुत ऊंचा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही भारतीय मूल के किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो सुमित्रा मित्रा को किया गया। यह थे कौन? तो दंत चिकित्सक में नैनो तकनीक में अनुप्रयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव, ये ध्यान रखिएगा, रज महोत्सव मनाया गया? तो ये उड़ीसा के द्वारा मनाया गया। उड़ीसा के द्वारा रज महोत्सव मनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा से ध्यान रखिएगा कि आंधी तूफान अनुदान खोलने वाला पहला राज्य बना। रामकलेश्वर पार्क खोलने वाला भी यह पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यूटमेग्स कर्स के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया? तो ये हैदराबाद के द्वारा खोला गया। पहला ऐसी टर्मिनल पूछे तो हैदराबाद। ट्री सिटी अवार्ड भी हैदराबाद को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 28वीं ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाला प्रथम महिला बनी? तो ये बियॉन्से जो यूएसए के सिंगर हैं, ये 18वां ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाले प्रथम महिला बनी है, यानी ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिलाएं हैं जो यूएसए के सिंगर हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया? तो ईरान के साथ किया। ईरान से ध्यान रखिएगा, इसका कैपिटल तेहरान है, संसद का नाम इसका मजलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो, इसी को भाला फेंक के नाम से जानते हैं। इनका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI किसको प्रोत्साहित प्रदान करने के लिए लाया गया? तो ये निर्माता को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 20वां हुआ है। यह 100 देशों का लिस्ट में भारत 20वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर बात की जाए तो ये अमेरिका रहा, USA, दूसरे स्थान पर UK यूनाइटेड किंगडम रहा और तीसरे पर इजराइल रहा। भारत का स्थान 100 देशों में 20वें स्थान पर था।
तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए।